भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी के वचन चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। एक, गुरु जी का जो 105 दिव्य वचन है उनमें से रोज का एक वचन और उसको डिटेल में आपको समझाती हूँ कि उसका क्या मतलब है। और दूसरा, आपके मन में जब आप गुरु जी से नए नए जुड़ते हो तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं रोज का एक सवाल लेके आपको वो उसका जवाब देती हूँ। जो गुरु जी मेरे को थॉट देते हैं, जो गुरु जी बुलवाते हैं, मैं वो बोलती हूँ ताकि संगत भटके नहीं, संगत वहमों में ना पड़े और संगत गुरु जी के ओर निकट जाए। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पूरी सुनने के बाद करें, पर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अपने किसी भी काम की लगती है तो हर उस इंसान को भेजने की कोशिश करें जिसका कि आपको लगता है ये गुरुजी से जुड़ने के बाद इसकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अपनी किसी की इस तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का भला, सत्संग सुनने वाले का भला, और अब तो सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। तो आपके एक वीडियो शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में भला हो सकता है और हो, तो गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, आज मैं आपको जो वचन 5 है वो सुनाने जा रही हूं। वचन 5 में गुरुजी कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी और एक सवाल का जवाब। बहुत सारे लोग पूछते हैं, आंटी हमें अगर सपने में तितली, मोर, ओम, गुरुजी या किसी भी गुरुजी से रिलेटेड चीज के दर्शन अगर हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, ड्रीम दर्शन का क्या मतलब है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ एक ड्रीम दर्शन और उसका मतलब। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने क्यों बोला कि तुम मेरी उपस्थिति, यानी कि जब गुरुजी हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गुरुजी सत्संग में या मंदिर में है। अगर आप गुरुजी का स्वरूप आपके पास है और आप उनसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वहां पर भी गुरुजी हैं। अगर आप गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो वहां भी गुरुजी हैं। लेकिन गुरुजी ने क्यों बोला कि आप सेलफोन का प्रयोग मत करो? क्योंकि जब आप गुरुजी के आसपास हैं, सामने हैं, गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि आपको गुरुजी आशीर्वाद दे, आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स दे। तो होता क्या है कि गुरुजी तो आपके वो ब्लेसिंग देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्लेसिंग देने लगते हैं आपका ध्यान फोन पे चला जाता है। फिर आप फोन पे किसी से बातें करने लग जाते हो। आपका ध्यान है उस इंसान पे जिससे आप बात कर रहे हो, लेकिन उस इंसान का ध्यान है आप में, जहां आप खड़े हो। और आप कहाँ खड़े हो? आप खड़े हो गुरुजी के सामने। तो गुरुजी कहते हैं जो मैंने तुझे देना ना, वो तेरे फोन के थ्रू वो वाइब्स वहां चली जाएंगी। तो गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के मंदिर में ये मत कोशिश किया करो कि चलो मैं फलाने को, इसको, उसको, सबको मैं गुरु जी का लाइव सत्संग दिखा देता हूँ, वीडियो कॉल कर देता हूँ, वीडियो कॉल दिखा देता हूँ। आप आराम से, शांति से गुरु जी का वचन सुनिए, गुरु जी के जो सत्संग है वो सुनिए। अगर किसी का प्रोफेशनल ऐसा काम है कि वो उसको वीडियो बनानी है या उसको गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करना है, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन अगर आप गुरु जी के सामने गुरु जी की संगत बन के गए हैं, वैसे तो सारे गुरु जी की संगत है, लेकिन अगर आप सत्संग अटेंड करने, गुरु जी के बड़े मंदिर गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए हैं, तो अपने फोन को बंद करके रखें। तो चलिए संगत जी, मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपको सपने में ओम के दर्शन हो, मोर के दर्शन हो, तितली के दर्शन हो, कबूतर के दर्शन हो, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब तो आज एक आंटी का मेरे पास एक मैसेज आया कि आज मुझे ड्रीम दर्शन दिए। आज सुबह सुबह उसमें था कि गुरुजी का झूला गिफ्ट किया। जितने भी लोग गए थे मेरी फैमिली से, एक एक झूला, बड़ा झूला, पता नहीं ऐसा दिखा सब सपने में। आज करीब 3:30 या 4 बजे के करीब अर्ली मॉर्निंग गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि ड्रीम दर्शन देंगे। तो इसका आंटी जी क्या मतलब है? तो झूला कौन झूलता है बता? एक तो इस आंटी को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, कह रही मैं अगले मंडे गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी। जब ये बड़े मंदिर जाएंगी तो ये वहां पे गुरुजी का जो बड़ा झूला है, गुरुजी का जो झूला है, उसके दर्शन कर लेंगे। इनको देखो,
मैं आपको बताऊं, आंटी ने पहले मुझे मैसेज करा कि आंटी जी ऐसे हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया है। और फिर उसके बाद आंटी ने अपना सपना लिखा। तो दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको गुरुजी बड़े मंदिर बुला के झूले के दर्शन करवाना चाहते हैं, या दूसरी चीज आपका परिवार हंसते खेलते किसी अच्छी यात्रा पे जा सकता है। झूला कब झूलते हैं आप लोग? जब आपका मन खुश होता है ना। ये वो झूला है जिसको आप झूल रहे हैं, आप अपनी मस्ती में हैं, आप खुश हैं। तो आपको गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की ये एक यात्रा ब्लेस हुई है। तो ये अगर आप ना भी लिखते तब भी मुझे समझ आ जाती कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का और सत्संग सुनाती हूँ सपने से रिलेटेड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं गुरु जी का 17वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी कुछ ही टाइम पहले मुझे मेरे गुरु जी ने बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन दिए। उससे पहले गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया कि मैं तेरे सपने में आवांगा और तेरे सारे कष्ट लेके जाऊंगा। सेम इसी प्रकार गुरुजी मेरे सपने में आए, मेरे को आशीर्वाद देके गए और मेरे सारे कष्टों को हर के ले गए। शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे गुरुजी, हमारे सारे कष्ट हर लेते हो, हमारा इतना ध्यान रखते हो। शायद ये जितने शुक्राने कर रही हूँ ये तो बहुत कम है गुरुजी आपके आगे। मैं तो कह रही गुरुजी, जितनी मेरी सांसें हैं सब आपके नाम गुरुजी। ये सांसें आपकी दी हुई चल रही है गुरुजी। आप हम सब संगत का इतना ख्याल रखते हो, हम हमारे साथ रहते हो, हमारे पल पल का ध्यान रखते हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, कल बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। आप मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हो, उनका पल पल ध्यान रखते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग में भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। कोई सत्संग में भूल हो जाए तो मेरे कृपा मुझे माफ कर दीजिएगा। जो भी आंटी मेरे सत्संग को शेयर करे गुरुजी उनको ढेर सारा ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अभी आपका सत्संग सुना था, उसमें आपने कहा था कि अगर किसी को ड्रीम दर्शन हुए हैं तो आप बता दो। सॉरी। तो आंटी जी, मुझे ना ड्रीम में गुरुजी के तो दर्शन पहले हुए थे, लेकिन अभी गुरुजी जस्ट रिसेंटली गोल्ड प्लेटेड वॉल हैंगिंग जय गुरुजी वाला मुझे दिखाई दिया। तो मैं बस देखती हूँ और मैं बताती, वाओ कितना अच्छा है ना। सब लॉकेट स्वरूप देते हैं, पॉकेट स्वरूप होता है गुरुजी का। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे सपने में आंटी जी वॉल हैंगिंग था जिसमें जय गुरुजी लिखा था। वो गोल्ड प्लेट थी, वो गोल्डन प्लेटेड थी। सो मैं बड़ी खुश हो गई, मेरे सपने में आया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आंटी जी, आपको जो सपना आया ना गोल्ड प्लेटेड, आपको जो गुरुजी का वॉल हैंगिंग गुरुजी ने दिया है जिसपे जय गुरुजी लिखा था, इसका ये मतलब है कि आपने जिंदगी में बहुत तप किया है। जो सोना होता है ना, वो भट्टी में तप के निखरता है। तो अब आप वो जो जिंदगी में जी लिया, सह लिया, मुझे नहीं पता, गुरुजी कह रहे हैं अन्ने इन्ना सहाय लाइफ विच बड़ा सहाय ते हुण एदा गोल्डन पीरियड्स शुरू होने वाला है। तो आंटी जी, आपका 2025 गोल्डन पीरियड होने वाला है और आप मुझे शुक्राना सत्संग भेजते हुए थक जाओगे। और जो संगत ये सत्संग सुन रही है,
मैं आपको लिख कर दे दूं 2025 उनके लिए गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और गुरुजी के जो भी ड्रीम में आपको दर्शन होते हैं वो आपको एक पॉजिटिव साइन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का दिखना, गुरुजी से रिलेटेड चीजों का दिखना हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कुछ भी हो, समझ आए ना आए, लेकिन ये सोचो कि मेरी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए संगत जी, अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।